I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. They were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. यहाँ पर लटनिक आके बोलता है कि भाई मोदी डिड नॉट वांट टू स्पीक टू ट्रम्प. इंडिया की जो इकोनॉमी है वो उसी तरीके से कह लीजिए कि चल रही है जैसे पहले एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रही थी, जबकि इतने टैरिफ और क्या कुछ जो है वो लगाए गए हैं. जहां अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लिटनिक ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. लिटनिक ने यह दावा किया है कि भारत अमेरिका की डील तैयार थी, लेकिन आखिरी मोड़ पर भारत के कड़े रुख की वजह से डील कैंसिल हो गई. फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट की फाइलिंग्स जो अमरीकी कानून के तहत हर साल की जाती हैं, उसके अंदर कुछ बहुत बड़े इंकशाफात आए हैं. अब मोदी जी क्यों कॉल नहीं कर रहे हैं? और ये चीज आपको याद होगी, जून जुलाई अगस्त के अंदर भी रिपोर्ट हुई थी कि ट्रंप ने बहुत फोन करे मोदी जी को, बहुत फोन कॉल्स करी है मोदी जी को, एंड मोदी जी इज नॉट पिकिंग अप हिज फोन कॉल्स. 40 मर्तबा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ट्रंप इंतजामिया को रीच करने की कोशिश की. ये जो लिटनिक कह रहे हैं सर कि ये डील इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ये मोदी फोन नहीं कर रहे हैं. मोदी क्यों फोन करें? आप टैरिफ गिरी दिखाएंगे, उसके बाद फिर चाहेंगे कि फोन भी हो. इंडिया के पास है 1 अरब तकरीबन 40 या 141 करोड़ की जनता. अब वो ये पता है उनको, मगर इंडिया का ब्रिक्स के अंदर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया इज नाउ द फोर्थ और द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. और देखे ना, रूस, चाइना, इंडिया, ब्राजील, तो ये तो आप समझे कि दे आर twice, 3 times as big as the rest of the world. जय हिंद दोस्तों. भारत हमेशा अडिग और दृढ़ रहा कि वो कभी भी अमेरिका के अवास्तव व्यापार समझौते के दबाव को स्वीकार नहीं करेगा. इसी पर पाक मीडिया में उठी हलचल और वीडियो के अंत का रिएक्शन अगर आपको विचलित करता है तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए. भारत की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से आगे ही बढ़. लटनिक आके बोलता है कि भाई मोदी डिड नॉट वांट टू स्पीक टू ट्रम्प. बाय द वे, इस देश के अंदर ये बड़ा क्लियर सेंटिमेंट है कि मोदी जी को ट्रम्प से बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, लेट्स फेस इट, दैट गाय इज एन इडियट. इसके अंदर कोई डाउट नहीं है. तो आप ये देखिए कितना एक इंटरनल नैरेटिव स्ट्रेस है ट्रम्प की टीम के अंदर कि उसका प्रेसिडेंट एक चीज आके बोलता है और इसका ट्रेड जो भी मिनिस्टर व्हाटएवर ही इज, ही कम्स अराउंड एंड सेज द सेम थिंग, अ वेरी डिफरेंट थिंग. अब मोदी जी क्यों कॉल नहीं कर रहे हैं? और ये चीज आपको याद होगी, जून जुलाई अगस्त के अंदर भी रिपोर्ट हुई थी कि ट्रंप ने बहुत फोन करे मोदी जी को, बहुत फोन कॉल्स करी है मोदी जी को, एंड मोदी जी इज नॉट पिकिंग अप हिज फोन कॉल्स. और ये चीज तो पब्लिक मीडिया में रिपोर्ट हुई क्योंकि ट्रंप ने अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करी थी वहां पर लोगों से, यार मोदी मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है, ये क्या करें. ऊपर से आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे जो लॉबिस्ट हैं, हमारे तो नहीं है, वो आशा मोटवानी और व्हाटएवर हर नेम इज, उसने कितनी कोशिश करी कि भाई आप आके यहाँ पर 400-500 बिलियन डॉलर दे दो, ट्रंप के साथ डील कर लो. अपनी मीटिंग के लिए उसने ट्रंप को 5 मिलियन डॉलर दिए, तब जाके उसको वहां पर एक फोटो खींचने को मिली. और ये लोग हमको समझा रहे थे कि किस तरह से करना है. इफ यू लुक एट दिस एंटायर गेम, दिस इज बेसिकली एन अवॉइडेंस. मोदी साहब इज सेइंग, यार ठीक है, अब तुमको यहाँ पर आके अपनी एक विक्ट्री चाहिए, एक ट्रंप की विक्ट्री चाहिए, वही दैट्स नॉट अ ट्रेड डील. ट्रेड डील इज इक्वल एंड फेयर. दोनों का के लिए एक बैलेंस ट्रेड डील आनी चाहिए, दोनों को उसमें फायदा हो. तो कोई ट्रंप मेड इंडिया नेगोशिएटेड ऐसा कुछ नहीं. उसको चाहिए कि भैया मैंने सब कुछ दिया सबको, विच इज नॉट समथिंग मोदी जी इज गोइंग टू गिव हिम. तो ये जो एक क्रेडिट खींचने का जो एक ट्रैप ये लोग डालने वाले थे, उसको पूरी तरह से मोदी जी ने अवॉइड करा, एंड आई अप्रिशिएट दैट. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मोदी जी ने बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए यार, ऐसा है, ट्रेड डील जो होती है ट्रेड लाइंस के ऊपर होती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री में एंड आपकी ट्रेड यूएसटीआर जो आपकी ट्रेड टीम है और हमारी एमईए के बीच में. दैट इज जस्ट अबाउट इट. इसके अंदर कोई थिएट्रिक्स नहीं है, इसके अंदर कोई ड्रामा नहीं है कि लीडर टू लीडर जब तक बात नहीं करे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ. ठीक है, हमने कितने लोगों के साथ ट्रेड डील साइन करी है. वी आर ऑल्सो साइनिंग, ये जो बोल रहे हैं वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, EU, ऑस्ट्रेलिया, यूके. भाई साहब, लेट्स टॉक अबाउट बिग थिंग्स. ठीक है, तुम सारा छोटे छोटे कंट्रीज के साथ ट्रेड डील बात कर रहे हो. वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रेड डील विद रशिया, विद ब्लडी इजराइल. EU के साथ ये महीने के एंड में हो जाएगा. फ्रांस के मैक्रोन आ रहे हैं यहाँ पर, जर्मनी के मर्च इज कमिंग, मेजर सबमरीन डील्स, पूरा EU का कैबिनेट इज कमिंग हियर. ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ ट्रेड डील. ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड डील अपग्रेड किया गया है, यूके का ट्रेड डील आ चुका है, रशिया, फ्रांस, so many other countries that we are negotiating trade deals with. ठीक है, ओमान, UAE के साथ हमारे इतने सारे ट्रेड डील हैं, so many other countries. So what is he talking about? इंडिया की जो इकोनॉमी है
वो उसी तरीके से कह लीजिए कि चल रही है जैसे पहले एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रही थी, जबकि इतने टैरिफ और क्या कुछ जो है वो लगाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की साइड से या अमेरिकन साइड से। तो क्या आप देख रहे हैं कि कैसे ये पॉसिबल हो पा रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो भी जो है टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं भारत पे, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से आगे ही बढ़ रही है। उसकी उसकी क्या वजह हो सकती है, क्या रीजन है? बिकॉज देखिए ऐसा है, पहली बात तो थैंक यू आरजू जी एंड नमस्कार एंड हेलो एंड सलाम फकर भाई। देखिए ऐसा है कि ये जो हमारी इकोनॉमी है वो इंटरनल कंजम्पशन से चलती है, ठीक है ना। हमारी जो इंटरनल ग्रोथ है वो, आप किसी भी इकोनॉमी को एक्सटर्नल चीजें नहीं चलाती हैं। आपकी जीडीपी में जो आपका एक्सपोर्ट है वो 10% 5% का कंट्रीब्यूशन तो कर सकता है, पर वो 100% नहीं हो सकता। जो आपकी जीडीपी है उसका मेजर पार्ट क्या होता है भाई? एक एग्रीकल्चर होता है, उसका मेजर पार्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, उसके बाद डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, ये सब चीजें होती हैं। इकोनॉमिकली एसेंशियली इंटरनल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी कंट्री में जो डिमांड एंड सप्लाई है वो स्ट्रांग है, लोगों के पास पैसा है, उसको लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए वो खर्च कर रहे हैं, सो दैट्स इट, आपकी इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। और जहां तक बात रही कि जो फॉरेन पार्ट है, जो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, दूसरी चीजें हैं, वो उनका अलग एक कंट्रीब्यूशन रहता है, वो 10-15% का कंट्रीब्यूशन जरूर दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो 100% होगा। और इंडिया तो वैसे भी अभी कोई कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी तो है नहीं कि इंडिया जो है वो बहुत इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है और इंडिया सिर्फ प्रोडक्शन के बेस पे या एक्सपोर्ट के बेस पे राइज कर रहा है। चाइना को ये बिल्कुल सूट करता है, बिकॉज चाइना की इकोनॉमी में जो उनका एक्सपोर्ट है मेरे ख्याल से सब्सटेंशियली उनके जीडीपी का एक पार्ट होगा, इसीलिए चाइना जो है वो ओपन ट्रेड रूट की बात करता है। लेकिन इंडिया में एज यूजुअल इकोनॉमी का जो एक पार्ट ही है वो फॉरेन, जिसे कह लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इससे अफेक्टेड होता है, बाकी तो सब इंटरनल कंजम्पशन है। मैं कोई इकोनॉमिक्स का चैंपियन नहीं हूं, बट दिस इज व्हाट माय टेक इज। और दैट्स व्हाई कि हम लोग इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं। जब ये अमेरिका नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, जब ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाएगा तब भी हम सोने की चिड़िया रहेंगे। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच अभी तक कोई ठोस व्यापार समझौता नहीं हो पाया है। इस पूरे मामले में भारत की तरफ से अब तक काफी संयम और समझदारी दिखाई गई है। भारत ने हमेशा नपी-तुली और संतुलित बात ही सामने रखी है। इसके उलट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिनका कोई साफ आधार नजर नहीं आता। हाल ही में ट्रंप ने दावा किया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मिलने की गुजारिश की है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि मोदी उनसे बहुत खुश नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन अब ट्रंप के ही एक वरिष्ठ मंत्री के बयान ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने ट्रंप के इस दावे की हकीकत सामने रख दी है। लुटनिक के मुताबिक भारत अमेरिका व्यापार समझौता इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को कोई फोन कॉल नहीं किया। एक इंटरव्यू में लुटनिक ने बताया कि समझौते की रूपरेखा लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन उसे अंतिम रूप देने के लिए जरूरी था कि दोनों देशों के शीर्ष नेता आपस में बात करें। उनका कहना था कि राष्ट्रपति ट्रंप को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी खुद उन्हें कॉल करेंगे ताकि यह संकेत मिले कि भारत राजनीतिक स्तर पर इस समझौते को लेकर गंभीर है। लुटनिक के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कॉल नहीं किया क्योंकि वे इस पूरे समझौते को लेकर सहज महसूस नहीं कर रहे थे। उनका मानना था कि इस तरह के बड़े व्यापारिक समझौते के लिए सिर्फ अधिकारियों की बातचीत काफी नहीं होती, बल्कि नेताओं के स्तर पर स्पष्ट राजनीतिक संकेत भी जरूरी होते हैं। यही संकेत न मिल पाने की वजह से यह व्यापार समझौता किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सका। कुल मिलाकर इस पूरे मामले से यह साफ होता है कि ट्रंप के दावों और हकीकत में काफी अंतर है और भारत ने इस मुद्दे पर अब तक धैर्य और संतुलन बनाए रखा है। भारत ने कभी भी अमेरिका के शर्तों पर वाणिज्य समझौते पर अंतिम मुहर लगाने की बात नहीं कही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।